बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है और इस इस्तीफ़े ने सबको झटका कर रख दिया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो इस वक्त कुछ पैगाम रसानियाँ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हो रही हैं, इनमें नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक भी जो कुछ गुफ्तगू है वो सामने आई है। अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आप सब में शेयर करने जा रहा हूँ। क्या असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और क्या अबूरी सेटअप बनने जा रहा है, इमरान खान साहब की जानिब से क्या जो जवाब है वो दिया गया है, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हंगामी डेवलपमेंट हुई है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपना कंधा सर पूरा जिस्म इस वक्त हुकूमत के हवाले आप समझें किया हुआ है और हर केस वो सुन रहे हैं और हर फैसला वो दे रहे हैं, जिससे इस हुकूमत को जो कि फॉर्म 47 के बाद चुनतखब हुई इसको जो है वो कवर मिल सके। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से इवन के जो उनके अपने जजेस हैं वो भी कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया था और उनका जो इस्तीफ़ा है वो उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग इस कदर बढ़ गई कि इस ग्रुपिंग का एक्शन इमरान खान साहब को लेना पड़ा और दोनों ग्रुप्स को इमरान खान साहब की जानिब से बुलाया गया अडयाला जेल में और फिर उसके बाद कुछ जो हिदायत थी इमरान खान साहब की जानिब से वो दी गई और इसी दौरान उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा था वो सामने आया और उनके इस्तीफ़े को लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी इंटरनल लड़ाइयों में ही इस वक्त चल पड़ी है, तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को लेकर इन्होंने कैसे आगे चलना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इस क़यादत पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया और इसके हवाले से भी जो प्रोपेगेंडा था वो किया गया। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इन तमाम प्रोपेगेंडा करने वालों को मात दी है और उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा है वो इमरान खान साहब की जानिब से मुस्तरद किया गया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि उमर अयूब साहब की जो कुर्बानियाँ हैं उसे ना सिर्फ हम अप्रिशिएट करते हैं बल्कि वो अपने ओहदे पर भी कायम रहें और अपना जो काम है वो जारी रखें। रऊफ़ हसन साहब जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने इस बात की बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो भी कर दी है और अपना एक बयान उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उमर अयूब ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम जारी रखेंगे क्योंकि इमरान खान ने इनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसका भी इजलास हुआ था और उस कोर कमेटी ने भी उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा था वो कबूल नहीं किया था, जिसके बाद जो हतमी फ़ैसला था वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब ने ही करना था। रऊफ़ हसन साहब ने मज़ीद कहा जी कि सेक्रेटरी जनरल का फ़ैसला कल हो गया है। इमरान खान ने कल कहा था कि उमर अयूब बतौर सेक्रेटरी जनरल काम जारी रखेंगे और वो ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। इस हवाले से हमने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। इमरान खान ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, तो ये जी रऊफ़ हसन साहब की जानिब से अहम तरीन जो तस्दीक है वो कर दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी महाज गर्म है। एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बज़ाहिर जो मुजरिमाना खामोशी है वो अदलिया को तो बिल्कुल उससे जो लॉस है वो तो हो रही है, लेकिन उनके जो अपने जजेस हैं उनको भी उन पर शायद वो अब एतमाद नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया, अभी तक उस केस की जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो नहीं हो रही और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ही जजेस को इंसाफ देने में नाकाम हो रहे हैं या आप कहें कि उन्होंने खुद ही शायद इंसाफ को डिले किया हुआ है। बहरहाल वो जो 6 जजेस हैं चुन चुन कर उन 6 जजेस को अब निशाना बनाया जा रहा है। पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो थे उनके ख़िलाफ़ एक तो प्रोपेगेंडा भी किया गया और फिर उसके बाद उनके अगेंस्ट एक जो रेफरेंस था वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया और अब नाज़रीन जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इनके अगेंस्ट भी एक जो शिकायत है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आज दायर कर दी गई है। इनके ख़िलाफ़ शिकायत साबिक डीजी हाउसिंग स्टेट मोहम्मद अयूब की जानिब से दायर की गई और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी जो सरकारी रहाइश गाह है इसकी अलाटमेंट करवाई है। तो ये जी उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम है वो लगाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया जी उस शिकायत में कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती असर रसूख इस्तेमाल करके वजारत हाउसिंग एंड वर्क से रिहाइश गाह के लिए अलाटमेंट करवाई। अब यहाँ पर थोड़ी देर रोकते हुए आपको मैं ये बताता चलूँ जी
कि बाखबर हलकों की जानिब से ये दावा सामने आया था कि जो जजेस हैं इनकी जो जायदादें वगैरह हैं, इनकी जो छानबीन है वो की जा रही है। और चूँकि ये जजेस डटे हुए हैं, आईन व कानून के साथ मान नहीं रहे, काम कर रहे हैं अपना, और अचानक से इनके अगेंस्ट ये जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जायदाद से मुतल्लिक मिल जाए कि इस पर फिर इसको ऊपर उछाला जाए। और फिर जिस तरह से देखें अब ये शिकायत भी आ गई है, तो किसी तरीके से इनके ऊपर जो दबाव है वो बढ़ाया जाए। तो अब आप देखें कि जैसे ही एक तरफ वो जायदाद के हवाले से चीज़ों की तहकीकात की गई, कुछ निकालने की कोशिश की गई, तो साथ ही ये जो एक शिकायत है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। बहरहाल जी, बज़ाहिर तो ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, भोंडी किस्म की शिकायत दिखाई दे रही है। होना इस शिकायत के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये शिकायत चली गई है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह कौन है इस वक्त? चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब हैं। तो जहाँ पर उन्होंने और बहुत कुछ किया, ये जो जजेस जो कि काबू नहीं आ रहे, ये आईन व कानून के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर अब चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के पास इन ही का वो 6 जो लेटर वाला मामला था वो भी पेंडिंग है, और इन्हीं के ख़िलाफ़ अब ये जो शिकायत है वो भी आ गई है। और ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की अक्सरियत है, यानी कि 1 वोट से उनकी अक्सरियत है। तो अगर लेट से कोई वो अगर इस तरह सा हुआ कि वो कोई कार्रवाई करें और इनिशिएट करें और कोई फ़ैसला दे दें इनके अगेंस्ट, तो अक्सरियत उनके पास होगी। तो ये बहुत एक खौफनाक जो काम है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। पहले जस्टिस जहांगीरी और अब जस्टिस बाबर सत्तार के अगेंस्ट जो एक शिकायत है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दी गई है। इसी पर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर, इस हवाले से जो हंगामी इजलास है वो भी तलब कर लिया है। 9 जुलाई को इजलास तलब किया गया है, इसमें तमाम तर मामला डिस्कस किए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कुछ इस वक्त अदलिया में हो रहा है, इस पर ना सिर्फ जजिस को बल्कि जो वकला बरादरी है उनको भी तशवीश है, और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट जो इजलास है वो भी बुलाया गया है। तो महाज एक मरतबा फिर से अदालती लेवल पर भी गर्म हो चुका है। तो ये तो नाज़रीन कुछ इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात थी। साथ ही साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि इमरान खान साहब से जो कुछ पैगाम रसानियाँ हो रही थी, इनमें अब ये बाखबर हलकों की जानिब से तफसीलात सामने आ रही हैं कि नए आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक भी जो कुछ गुफ्तगू है इमरान खान और नए आर्मी चीफ़, वो भी इस वक्त हो रही है। वाज़ेह रहे, कल आपको मैंने ये इतला भी दी थी, सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से ये ख़बर जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की गई कि असम्बलियाँ तहलील यानी कि नए इंतखाबात और अबूरी सेटअप के हवाले से जो इमरान खान साहब का मुतालबा था वो मंजूर किया गया, और इसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी राज़ी है। लेकिन नाज़रीन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नए इंतखाबात या जो अबूरी सेटअप है और जो नए इंतखाबात होने हैं, क्या वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की मौजूदगी में होंगे या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर यही होंगे जो कि इंतखाबात करवाएंगे? ये दो बहुत बड़े सवालात हैं। इसीलिए इस मामले के ऊपर अभी तक कोई जो उस तरह से पेशरफ्त भी है वो नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान साहब पहले तो ये कह रहे थे कि मैंडेट वापस किया जाए। तो मैंडेट वापसी का मतलब ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत तो हुकूमत फिर उनकी बन जाएगी, फिर बेशक चीफ़ जस्टिस भी मौजूद हों या सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद हों, लेकिन जब मामला शुरू होता है नए इंतखाबात का, तो इन दोनों के होते हुए जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अदम एतमाद कर चुकी है, इवन के चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर चुकी है कि आप इस्तीफ़ा दें, आप घर जाएं, इस कुर्सी के आप काबिल नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है। और जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, सेम इस्तीफ़े का मुतालबा इनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। तो अब अगर नए इंतखाबात होते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट अगर मान भी गई है नए इंतखाबात पर, तो अगर इन दोनों की मौजूदगी में नए इंतखाबात होते हैं तो क्या गारंटी है कि जो नए इंतखाबात होंगे वो साफ़ और शफाफ होंगे? तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। पहले तो अवामी मैंडेट की वापसी के हवाले से था, लेकिन बार बार पैगाम रसानी और नए इंतखाबात के हवाले से अगर चीज़ें हो गई हैं कि ठीक है जो नए इंतखाबात हैं वो करवा देते हैं और जो अबूरी सेटअप है वो बना दिया जाता है, तो उस सूरत में भी गारंटी क्या होगी कि ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा या सिकंदर सुल्तान राजा की सरपरस्ती में या इन दोनों शख्सियात के अपने ओहदों पर मौजूदगी में कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात
की तरफ नहीं जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पास तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त रह गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना है। पूरी कोशिश थी हुकूमत की कि किसी तरह से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल करने के बाद आईनी तरमीम कर ली जाए और चीफ साहब को जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए। और फिर अगर चीफ साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो वो तो ऑलरेडी अपने फ़ैसले जो उन्होंने कुछ दिए हैं उससे जो प्रोटेक्शन है वो इस चुनतखब हुकूमत को भी मिली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चीफ साहब की जानिब से जो रेस्क्यू है वो किया गया। और इस हद तक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आगे बढ़ चुके हैं कि ओपन समात में, ओपन हेयरिंग में, लाइव प्रोसीडिंग में वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको बार बार रेस्क्यू करते हैं और अपने ही जजिस को पीछे की तरफ धकेलते हैं या आप कहें कि दबाव डालते हैं कि भी आप ना कोई इस तरह का जो सवाल है वो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे करें। इवन के इलेक्शन कमीशन के वकील ओपन कोर्ट में जजिस से एक बदतमीज़ी के ज़मरे में ये चीज़ आती है वो करते हैं, लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से खामोशी ही इख्तियार की जाती है। तो बहरहाल जी इस सूरत हाल में तो ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों शख्सियात के होते हुए जो इलेक्शंस हैं वो दोबारा करवाए जाएं, लेकिन इस वक्त जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और कोशिश यही है कि रिटायरमेंट से पहले पहले अगर इमरान खान साहब मान जाते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए। इसीलिए ये जो 3-4 महीने हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के टेन्योर ख़त्म होने तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कोशिश यही है कि इसी टेन्योर के दौरान इमरान खान साहब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बातें मनवा ली जाएँ, कोई डील ले ली जाए तो ये एक बड़ी फ़तह होगी। लेकिन इमरान खान अगर मुश्किल वक्त जो कि गुज़र चुका है इस वक्त उनके ऊपर से, अभी भी ज़ाहिर सी बात है वो जेल में हैं, उनकी अहलिया बुशरा भी जेल में हैं, लेकिन वो जो मुश्किल वक्त पहले था अब उस तरह से मुश्किल वक्त नहीं है। और अब तो इमरान खान साहब ने इस पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है, तो अब इमरान खान साहब पीछे हट जाएंगे या झुक जाएंगे इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब को जो सपोर्ट इस वक्त आवाम की तरफ से मिल रही है, जो मकबूलियत है, उसकी भी रीज़न यही है कि इमरान खान डट गया है इस निज़ाम के ख़िलाफ़। तो इमरान खान के लिए हुकूमत लेना इस वक्त कोई मसला नहीं है, बस इमरान खान ने डट जाना है। और ये जो सिस्टम है इस वक्त आप कहें कि इस सिस्टम में मौजूद जो ताकतवर शख्सियात हैं वो ऑलरेडी इस वक्त जो है वो घबराहट का शिकार आप कहें या फ्रस्ट्रेशन का शिकार आप कहें वो हो चुकी है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब की जानिब से देखें अब क्या जो बड़े डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। शहबाज शरीफ आज छुट्टी के रोज़ अचानक एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं, जहां पर जो गवर्नर हैं सिंध कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने इनका फैसल एयर बेस पर जो इस्तकबाल है वो किया है जी। एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से जो ब्रीफिंग है वो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट का दौरा भी करेंगे और बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायज़ा भी लेंगे। पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फ़ैसले भी मुतवक्के हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्की आमदनी में इजाफ़े, कारोबारी बरादरी को सहूलियात और बरामदी और दरामदी शोबे की इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग भी लेंगे और इस हवाले से भी अहम फ़ैसले लिए जाएंगे। बहरहाल जी कारोबारी हजरात से एक मरतबा पहले भी जो मुलाकात है वो हो चुकी है शहबाज शरीफ की, और जो बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं वो भी इस वक्त यही कह रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको इमरान खान साहब से जो बात है वो करना पड़ेगी। और यहाँ पर तो ये मजबूरी है कि इमरान खान साहब को ये मैसेज तो भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने डाका डाला हो, चोरी की हो, करप्शन की हो और आप ये कहें कि इमरान खान सारी चीज़ें अपने सर पर ले ले और हमें छोड़ दे और उसके बाद हम ऐसे ही जो याशियाँ हैं वो करते रहें। तो कारोबारी हज़रात की जानिब से क्लियर मैसेज इनको दे दिया गया है कि इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरीके से आप चीज़ों को चला रहे हैं। इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो इस वक्त मुल्क में बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरनली तो इनको मुल्क के अंदर से पैगाम मिल गया है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि इंटरनेशनली भी जो ममालिक हैं
सऊदीया है, चीन है, इवन कि अमेरिका है, उनकी जानिब से भी इनडायरेक्ट ये बात मौजूदा चुनतखब हुकूमत को बता दी गई है कि माशी स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त ज़रूरी है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।